हेलो गाइस, मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम देखेंगे इंटरनेट पे वायरल कुछ मजेदार मीम रिएक्शन वीडियो। सो लेट्स गो, वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज किस वीडियो में दोस्तों हमारे साथ है कौन? अगेन मिस आकृति रावत। तो भाई आज हम करने वाले हैं बड़े दिनों बाद मीम रिव्यू। लेकिन यार मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है, तूने मेरी ट्रेनिंग क्यों करी? विश्वास का जब भी डाउनफॉल आता है तो विश्वास मुझे बुला लेता है। Oh हम my दोनों का God. साथ में डाउनफॉल आ जाता है। लेकिन कोई नहीं भाई, लेकिन आजकल भाई बहुत ज्यादा इंटरनेट पे चल रहा है ना? क्या चल रहा है इंटरनेट पे? इंटरनेट में तो बहुत कुछ चल रहा है। तो चलो वही देखते हैं क्या मीम्स चल रहे हैं, है ना? सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स गेट स्टार्टेड। दिल्ली आओगे मेरे पास? जी जी 100%। बिना कैमरा के? यस यस ब्रो, बहुत कुछ बातें कुछ करनी है देखेंगे, कुछ देखेंगे। ओके ठीक कुछ है। दिखाऊंगा, क्या देखा? कुछ महसूस कराऊंगा। ओके ओके क्योंकि वो हर एक को नहीं करा सकते। हाँ जी, जो कर सकता है उसी को महसूस करा सकते हैं। आई अंडरस्टैंड ब्रो। बुरा हुआ है भाई रणवीर के साथ। एक जोक इतना भारी पड़ जाएगा मैंने पहली बार देखा। तो भाई जब भी कोई जोक मारो तो सोच समझ के मारो, वरना मारो ही मत। एग्जैक्टली, जब भी तू भी कोई जोक मारे तो सोच समझ के मारना, वरना क्रिएटर्स के साथ पूरा क्रिएटर समाज डरा हुआ है। पूरा परिवार डरा हुआ है यार, बहुत से किसको डर नहीं लगता। कोई ऐसा काम जिसके बाद आपको बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। मैंने ना एक पेज में गाने लिख रखे थे, बहुत गाने लिख रखे थे मैंने, पूरे लिरिक्स लिख रखे थे, और ये स्कूल ले गया। हाँ, मैं ले गया और पकड़ लिया मैम ने, मैम ने और फिर मैम ने मुझे बुलाया कि ये क्या है। हाँ। और पता है मैम ने क्या किया उसी टाइम? मेरी पैंट खोलने लग गई। आगे की कहानी तो सुना देते, आगे क्या वो हुआ? यार इतने में रुक गए भाई। लेकिन तेरी क्लास में होता था, मान ले किसी बच्चे ने काम नहीं करके लाया या फिर कोई शैतानी करी तो मैम ने धमकी दी और तो इसकी पैंट खोल लूंगी। ऐसी धमकी कौन सी मैम देती है भाई? भैया मारे देती थी भाई, सही में। जब मैं 3rd-4th क्लास में था ना तो मैम ऐसे भाई बिल्कुल पैंट खोलने की धमकी दिया करती। ये भाई अगर आप एक लड़की को ये बोल रहे हैं कि आपके जूते आपकी शक्ल से ज्यादा अच्छे हैं, तो आप तो इंसान कितने घटिया और कितने क्या ही बोलूं मैं आपको, जाने भी। ये बोला क्या है? हाँ बोला है इन्होंने कल मुझे कि मेरे जूते मेरी शक्ल से ज्यादा सुंदर है। दिखाएं जूते, दिखाएं। दिखाया भाई असली सिग्मा ये तो है भाई, असली सिग्मा तो सल्लू भाई है। बस सल्लू भाई के आगे भाई कोई बोल ही नहीं सकता। बस सल्लू भाई का हो रहा है इतना तगड़ा है। अपनी में आऊं क्या अपनी पे? ये क्योंकि जब मैं छोटी थी और स्केटिंग करती थी ना, मेरे को ये बोलते थे कि रोटी बनाना सीख लो, मेडल से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेडल और रोटी दोनों गोल होती है। उसमें हंसने वाली क्या बात है भाई? अरे वो स्केटिंग सीखना चाह रही थी तो पता है वो उसके घर वाले ही बोले स्केटिंग मत कर, रोटी बनाना सीख ले, क्योंकि मेडल और रोटी दोनों गोल होती है और रोटी खाने में भी स्वाद होती है। अपने बारे में कौन सी ऐसी मीम देखी है आपने आपको भी बहुत फनी लगी? मेरे को मेरी और निक जोनस के साथ फोटो है ना, तो उसका एक मीम बना था। वो ना ब्राइटनेस ऐसे कम करो तो मैं गायब हो जाता। भाई वो था मीम, भाई वो था मीम, वो था मीम। हाँ भाई तो मीम बनाने वाले भी कितने खतरनाक है ना। लेकिन मीम बनाया तो अच्छा था। और सबसे बढ़िया है कि भाई इसने मीम देखा और हंसा खुद पे, है ना? हाँ, he takes a joke, As a joke. हाँ, exactly. सर मैं आपको एक जोक सुना सकता हूँ? जी बिल्कुल सुनाइए। सर आप में और सर्कल में क्या कॉमन है? क्या? आप दोनों के पास रेखा नहीं है। डर नहीं लगता क्या? अरे ये इसने असली में बोल रहा था या एआई था? मुझे नहीं पता। एआई लग रहा है मेरे को यार, असली में थोड़ी बोलेगा क्योंकि भाई था तो असली में खतरनाक। बोला है तो भाई फिर तो बहुत तो हिम्मत है भाई। हिम्मत बहुत की दाद है। देनी पड़ेगी भाई, सही में हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। यार मेरे को तो बुरा लग रहा है। तो पुलिस आ गई, पुलिस। अरे यार बहुत बुरा लग रहा है बेचारे के लिए, है ना? तेरा क्या ओपिनियन है? जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है इसके बीच, तेरे को क्या लगता है वो सही था या गलत था जो उसने जोक मारा? और उसके लिए उस पे भाई इतने ज्यादा केसेस वगैरह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रही है बात, पार्लियामेंट तक पहुंच रही है बातें। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट्स योर जेन्युइन ओपिनियन? My genuine opinion is इंटरनेट है तो सबके अपने अपने वो राय होते हैं। है। किसी को वो जोक लगता है तो किसी को वो नहीं लगता। वो कॉमेडी भी सब्जेक्टिव है ना?
हाँ मैं बोलती हूँ रणवीर ने गलत बोला, ठीक है, बट वो एक क्रिमिनल नहीं जितना मतलब उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया, ये कर लिया, वो कर दिया, इतने सारे केसेस लगा दिए बेचारे के साथ। एक बारी मिल गया उसे सबक, ठीक है, बट इतना उसने अपोलॉजी मार ली, मतलब अगले दिन ही मांग ली थी अपोलॉजी, ये देख। हाँ, इतना तो भाई ज्यादा करने की जरूरत नहीं। मैं तो यही कह रहा हूँ, इंटरनेट की जो चीज है वो इंटरनेट पे ही रहनी चाहिए, है ना। वो बिल्कुल लाइमलाइट में ही वही आ गया भाई, मेन मुद्दा सोच। बट वो रियलिटी है भाई, टीआरपी है, अब दैट्स द रियलिटी भाई, इंटरनेट पे चलता है सब कुछ, बट इतना भी मत खोल दो अपने आप को कि कुछ भी बोलने लग रहे हो, वरना भाई बंदा ना डरेगा क्रिएटिविटी दिखाने में, है ना। कल को अगर मान ले, क्योंकि डार्क कॉमेडी भी भाई बहुत बड़ी आर्ट है, बेचारे के साथ हुआ तो गलत, लेकिन होना था क्रिटिसिज्म, लेकिन इंटरनेट पे ही होना था बस। वो यूं बाहर कोर्ट वोर्ट तक जाने की बात ही नहीं होनी थी भाई, लीगल टर्म्स में जाने की, है ना। लीगल टर्म्स होता है यार, लोगों को नहीं पसंद आता, पर कुछ ज्यादा ही हो गया, वही कुछ ज्यादा ही खींच गई ये बात है। मेरे स्कूल फ्रेंड का मैसेज आया था, वो कह रही थी तेरा बेटा कितना सुंदर है, कितना क्यूट है, मुझे भी तेरे जैसा बेटा चाहिए। तो क्या होगा, मिलवा दो उसको वापस। पहले के टाइम पे बच्चे यार कितने शरीफ हुआ करते, और आज के टाइम खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक। पहले ही अच्छा था यार, जब डोरेमोन देखते थे, जब बच्चों के हाथ में आईपैड नहीं हुआ करते तब बढ़िया था। जब तक हाथ में फोन आया ना, जब से बच्चों के, तब से तो दुनिया चांद पे जाली। छोटू क्या उम्र है बेटा, इधर करो गाड़ी को। 17 है, 17 तो नहीं हो सकती बेटा। छोटी हाइट नहीं लग रहा, चेहरा बोलता है बेटा। कोशिश किया करो, नंबर वाली जो नंबर प्लेट वाली गाड़ी है ना, ये तुम नहीं चला सकते, पता है। ऐसे 17 एज नहीं है तुम्हारी। भाई तूने किस एज में चलानी सीखी थी स्कूटी? मैंने 9th क्लास में सीखी थी। ओह सेम मैंने भी 9th क्लास में चलाई थी। 9th क्लास में कितने साल की थी? 15 की होगी, 14 या 15 की। तो स्कूटी चलाने लगी थी? हाँ। तो किसी मतलब तू ब्रेक उड़ाती थी वो स्कूटी। तू ब्रेक कैसे मारती थी? भाई ब्रेक थे। अच्छा फिर ठीक है, मैं सोचा कभी पैरों से मारती हूँ। बस बहुत अच्छे शूज हैं, तेरे लिए है भाई, वो तू ही डाल सकता है ऐसे शूज। ये देख, ये टायर निकलते हैं इसके, मतलब निकल जाते से बाहर निकल जाते हैं। हाँ अभी सर तो मैंने रील्स में देखे हैं, चलो मैं लेके नहीं लाया। कोई बात नहीं कुनाली, आपके लिए कोई अच्छे यूनिक शूज ढूंढ रहा हूँ मैं। बोलेंगे चूचू वाले। तूने देख रखे ऐसे बच्चे जो जरा सा भी कुछ छेड़ने पे ऐसे मारने लगे, चिढ़ने लग जाए। तो मैं थी यार, मेरा भाई इतना लड़ते थे ना बचपन में। मम्मी बेलन लेके आती थी लिटरली मिट्टी से। फिर तेरे को कुटती थी आंटी? मैं नहीं कुटती थी कभी, वो मेरा भाई कुटता था। वाइपर, डंडा, बेलन जो है तो रोए मम्मी मारती थी, क्योंकि मैं छोटी थी। चलो इस मामले में तो मैं शरीफ था। चलो क्योंकि तू बड़ा भाई है इसीलिए। क्या हुआ? नहीं है समझ तेरे को, नहीं है तुझे समझ? क्या मतलब था इसका? फिर दोबारा दिखाता हूँ, देख अब इसके हाथ को देखियो, ठीक है। तो इससे क्या लेना देना? गाइस ये मीम जो लड़कियों को समझ में नहीं आया, लड़कों के लिए भाई काफी रिलेटेबल होता है। भाई तुम बताओ, जब भी तुम ना या फिर तुम अपने लोकल बार्बर के पास जाते हो तो भाई एक ऑकवर्ड सा मूवमेंट नहीं होता, तुम्हारा हाथ भिड़ जाता है। वो ये हर बारी होता है भाई, हर बारी। और जब उसका हाथ भिड़ रहा है तब वो मशीन चालू कर रही है। क्या मतलब इसका? छोड़ो गाइस, छोड़ो, समझने वाले समझ गए होंगे, मैं तेरे को ज्यादा डिटेल में नहीं समझा सकता। नेक्स्ट मीम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्लाई हाई की तरफ से, आप सब एक दूसरे के कोई अजीब शौक बताओ। मेरा बताओ, क्या है मेरा, तुम बताओ मेरा बताओ। लोग आपको पता है हर रोज बाथरूम में व्लॉग बनाना। बाथरूम में जाते ना आवाज आती है। वही चालू है कुणाली, पोल खोल रहे हैं, पर्सनल बात तो भी है। छोटे बच्चे ना सब देखते नहीं है किसके सामने क्या कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। वही छोटे बच्चे भाई ऑब्जर्व भी बहुत करते हैं, लेकिन वही लोग इनको क्या बोल रहे हैं, 4 भाई 3 मिठाई 1 तबाही। गाइस आज के लिए बस इतना ही, और भाई इतने भी डैंक मत बनो भाई इंटरनेट पे कि कुछ का कुछ हो जाए, ठीक है।